करोड़ रुपए की खरीद होती है, उसमें से 25 करोड़ की खरीद हमने फूड सिविल सप्लाई को की और उस 25 करोड़ की खरीद में भी करोड़ों रुपए की बचत प्रदेश में एचपीटीडीसी को होने वाली, क्योंकि ये पूरी खरीदारी का जो जिम्मा है अब सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के पास होगा। ये भी एक नई पहल थी। आज मैं आपके आगे एक बहुत बड़ी चीज डिक्लेयर करने जा रहा हूं और ये एक ऐतिहासिक चीज है। 1972 में एचपीटीडीसी कॉरपोरेशन बनी। आज अभी मैं सीधा अपनी बीओडी की बैठक से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक से उठ के आ रहा हूं। एचपीटीडीसी की बीओडी, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है कॉरपोरेशन का, उसका मैं चेयरमैन हूं, उसका मैं मुखिया। और बतौर मुखिया और बतौर सारे मेंबर्स, चाहे वो गवर्नमेंट के मेंबर्स हों, चाहे वो प्राइवेट मेंबर्स डायरेक्टर्स हों, आज हमने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया है। आज एचपीटीडीसी हिमाचल प्रदेश को, जितने भी हिमाचल के हमारे नागरिक हैं, आगे सबकी सोच ले जाते हुए, क्योंकि एचपीटीडीसी का विस्तार होना है। एचपीटीडीसी के होटल जो हैं, जो हमारे 56 होटल्स हैं, उनमें बहुत से होटल हम रेनोवेट करने जा रहे हैं। बहुत से होटलों को हमने एडीबी को जो फंडिंग है उसके तहत रेनोवेशन के लिए टेंडर कर दिए हैं और बहुत से होटल हमने आज प्रपोज किए हैं जिनको हम चरणबद्ध तरीके से रेनोवेट करेंगे। आज हमने ये भी डिसीजन लिया है कि हम एक कंसल्टेंट अपॉइंट करेंगे, जो कंसल्टेंट हमें अपने होटल्स की फिजिबिलिटी और उनका रोड मैप बताएगा। और हमने ये जिम्मेवारी अपने माननीय मैनेजिंग डायरेक्टर महोदय को दी है कि आप कंसल्टेंट या तो एचपीटीडीबी के जो एडीबी प्रोजेक्ट देख रहे हैं उनको इन्वॉल्व करिए या किसी और को इन्वॉल्व करिए, पर आप आगे बढ़ के अब फिजिबिलिटी करा के अपने जो पुराने होटल हैं और पुराने रेस्टोरेंट हैं उनको रेनोवेट करने का प्लान, और जो होटल हमारे बिल्कुल बंद पड़े हैं, जिनमें ताले लगे हैं, उन होटलों के साथ हमने आगे क्या ओएनएम करना है और उनके तालों को खोलना है, ताकि कम से कम उनको पड़े पड़े वो खंडर ना बन जाएं, क्योंकि बहुत से होटल हमारे ताले लगे हैं अनेकों सालों से। कुछ प्रोजेक्ट हमारे एडीबी के प्रोजेक्ट जो पिछली ट्रांच के थे, जो प्रोजेक्ट इससे पहले बने थे, चाहे वो माता का बाग कांगड़ा में, चाहे वो बीड़ बिलिंग का इंस्टीट्यूट, और चाहे वो अलग अलग रजियाना के अंदर एक बहुत बड़ा आर्ट एंड कल्चर विलेज, अलग अलग चीजें बनी थी जो एडीबी के प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए की लागत से बनी थी, पर उनमें ताले लगे हुए थे। आज तक वो जंग खा रही थी, वो शुरू नहीं हो पाई। उनके ताले खोलने का काम एचपीटीडीसी करने जा रहा है। वो जो प्रॉपर्टीज में करोड़ों रुपए लगा और करोड़ों रुपए की भूमि जिन प्रॉपर्टीज को दी गई और करोड़ों रुपए की एडीबी की पिछली ट्रांच की लागत से वो बना, मतलब हमारे से पूर्व की सरकार में बना, चाहे उससे पहले बना, अनेकों सालों से वो प्रोजेक्ट बंद पड़े हैं। जैसे जैसे ट्यूलिप गार्डन है, जैसे मैंने आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज के नाम लिए। इन प्रॉपर्टीज को आगे किस तरह से आपने देना है और इनके तालों को खोलना है, ताकि ये नई करोड़ों रुपए लगा के जो प्रॉपर्टीज बनी है और प्रदेश को इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज मिली हैं जिसमें करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च किया गया है, उन प्रॉपर्टीज को आगे दिया जाए ताकि वो चल पाए। उसके लिए भी हमने आज बीओडी ने डिसीजन लिया कि आप आगे बढ़िए और कंसल्टेंट को अपॉइंट करके आप इस काम को करिए, ताकि उसको आगे उनके ताले खोल के उनको चलाएं। नहीं तो पड़ी पड़ी वो प्रॉपर्टीज खंडर हो चुकी हैं और वो नई प्रॉपर्टीज, ब्रांड न्यू प्रॉपर्टीज, मतलब आप समझ लो एक गाड़ी खरीदी और गाड़ी खरीद के पहले दिन से पैसे खर्च दिए और गाड़ी को आज तक स्टार्ट तक नहीं किया गया और वो खड़ी खड़ी जंग लग गया। वैसी हाल इन प्रॉपर्टीज का है। इनकी पाइपें सड़ चुकी हैं, इनके बाथरूम गल चुके, जबकि इसमें करोड़ों रुपया खर्च हुआ सरकार का।
और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस पे अपना सबसे पहले ही अलग अलग जगह पे प्रॉपर्टीज थी, कोई लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर के पास थी, कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास थी, कोई किसी डिपार्टमेंट के पास थी, कोई मंदिर कमेटी के पास थी, मंदिर ट्रस्ट के पास थी। सब प्रॉपर्टीज एचपीटीडीसी को इससे पूर्व दी और आज वो हमारे पास आ गई है और हम उनको आगे खोलने जा रहे हैं। अब मैं आपके सामने आज की इस प्रेस मीट का सबसे ऐतिहासिक फैसला आपके सामने पूरे प्रदेशवासियों को सुनाने जा रहा हूं। एचपीटीडीसी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हमने ये निर्णय लिया है कि एचपीटीडीसी का हेड ऑफिस, मतलब हेड ऑफिस ऑफ द कॉरपोरेशन, आज की तारीख में 1972 से ये हेड ऑफिस चल रहा है। इस हेड ऑफिस को हम धर्मशाला कांगड़ा जिले में शिफ्ट करने जा रहे हैं और इसका मतलब है कि जितने भी इनके अफसर हैं, जितने भी अधिकारी हैं और जितने भी लोग एचपीटीडीसी में हेड ऑफिस में काम करते हैं, उनमें अधिकतर लोग जो हैं अब वो धर्मशाला, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल डिक्लेयर किया है और मुझे लगता है कि शिमला को डीकंजस्ट करने की भी जरूरत है और डीकंजस्ट करने के लिए कई बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने अलग अलग जगह पे अपने अलग अलग संबोधनों में कहा है कि इतने दफ्तर यहाँ पे जो खुले हैं, शिमला को डीकंजस्ट करना है और जगहों को भी प्राथमिकता देनी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हर जिले का अपना महत्व है और हर जिले की अपनी सैंक्टिटी है और हर जिले की को उठाने की जरूरत है, उसके अंदर बड़े बड़े दफ्तर खोलने की जरूरत है और हर जिले के अंदर हर जिले को उसका कुछ ना कुछ पार्ट मिलने की जरूरत है। शिमला में हिमाचल के सभी दफ्तर हैं और शिमला हमारी राजधानी है, हमारे सर का ताज है। पर मुझे ये लगता है कि अगर डीकंजस्ट करना है तो आज की परिस्थितियों में हमारा जो ये ऑफिस यहाँ पे हेड ऑफिस चल रहा था, उसको काफी दिनों से, काफी सालों से वकेट करने के लिए हमें नोटिस आ रहे थे, मतलब खाली करने के लिए नोटिस आ रहे थे, क्योंकि वो प्राइवेट बिल्डिंग में अनेकों सालों से चल रहा था। यहाँ माल रोड पे ही, मॉल रोड शिमला में बिल्कुल जहाँ मैं बैठा हूँ, यहीं पे बिल्कुल साथ में ही रिज के ऊपर वो दफ्तर था और किराए की बिल्डिंग में ये दफ्तर अनेकों सालों से चल रहा था। हमने इसके बारे में लंबी चर्चा की और काफी दिनों से इसकी सोच रखी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी हमने इसकी बड़ी लंबी चर्चा की और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पिछली हमारी मीटिंग में भी इसकी चर्चा हुई और उनके आशीर्वाद से आज हम एचपीटीडीसी का ऑफिस कांगड़ा जिले में शिफ्ट करने का हमने डिसीजन लिया है। एचपीटीडीसी का हिमाचल प्रदेश टूरिज्म का हेड ऑफिस जो है कॉरपोरेशन का, वो अब कांगड़ा जिले में जाएगा और कांगड़ा जिले में चलेगा। इसके साथ साथ मुझे ये लगता है कि हेड ऑफिस जब शिफ्ट होता है तो बहुत से एम्प्लॉयज़ वहाँ पे दफ्तर में बैठेंगे, एमडी साहब बैठेंगे, हमारे कांगड़ा जिले को आईएएस अधिकारी एक और मिलेंगे, सारे जीएम बैठेंगे, डीजीएम बैठेंगे, नीचे का पूरी आपके स्टाफ बैठेगा। पर बहुत सा स्टाफ जो है उसके लिए हमें वहाँ पे सुविधा बनानी पड़ेगी। उसके लिए बहुत सी हमारी बिल्डिंगें हैं जिनके अंदर हमने प्रपोजल दी है, चाहे वहाँ पे कुनाल होटल हो जो कि बिल्कुल धर्मशाला के अंदर है, चाहे कश्मीर हाउस हो जो कि धर्मशाला में है, और चाहे रजियाना में एडीबी की लागत से, करोड़ों रुपए की लागत से, तकरीबन 10-12 करोड़ रुपए की लागत से या उससे ज्यादा एक बहुत विशाल बिल्डिंग रजियाना में बनी है, चाहे वो बिल्डिंग हो। तो मैंने एमडी महोदय को कहा है कि आप इवैल्यूएट करिए और उसके साथ साथ जो
धर्मशाला के मेयर हैं और धर्मशाला की पूरी कॉरपोरेशन की टीम है, उन्होंने भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ बातचीत की कि उनके पास बहुत सी बिल्डिंगें हैं। बल्कि कल ही मैं पढ़ रहा था, इसमें सोशल मीडिया पे आया था कि वो लोग आए और उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय से बताया कि यहाँ बहुत सी बिल्डिंगें पड़ी जो खाली, सरकारी बिल्डिंगें हैं जो खाली पड़ी हैं। तो उन बिल्डिंगों को भी देखा जाएगा कि अगर उन बिल्डिंगों में से कोई अच्छी बिल्डिंग निकलती है जिसमें हमारा हेड ऑफिस प्रदेश का, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश टूरिज्म का, ये कॉरपोरेशन का मेन हेड ऑफिस बनने जा रहा है पूरे प्रदेश का।